फ्रेंड्स, आज हमारा आईपीसी का क्लास नंबर 2 है। ये हमारा सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने आईपीसी के इंट्रोडक्शन की बात की थी। तो इसमें हम सबसे पहले सबसे छोटा ऑफेंस लेंगे। ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी का जो चैप्टर है आईपीसी में, वो बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम क्रिमिनल फोर्स और क्रिमिनल असॉल्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में पहले आज तो मैं इसमें जो है क्रिमिनल फोर्स को ही बताऊंगी, ताकि थोड़ा सा हमारा वीडियो भी शॉर्ट हो, क्योंकि लंबे वीडियो हो जाते हैं, आप लोगों को देखने में परेशानी आती होगी। बट मुझे लगता है समझाने के फेर में, बार बार समझाने के फेर में ये वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो जो बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंसेज हैं उसमें हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड, रेप, किडनैपिंग, अबडक्शन, ये सारे बॉडी के खिलाफ अपराध हैं और ये हमारा बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो सेक्शन 299 आईपीसी से शुरू होता है। बीच में से मैं आपको ये सेक्शन 349 आज पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें फोर्स की बात कही गई है, फोर्स है ना 349 में। 349 पहले मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि बढ़ते क्रम में अगर हम पढ़ेंगे तो ये आपको जल्दी याद हो जाएंगे, जल्दी आपको लर्न हो जाएंगे और इसकी बेसिक थ्योरी जो है आप समझ पाएंगे। फोर्स में मेनली जो है किसी व्यक्ति की गति में जब हम अंतर पैदा कर देते हैं तो उसको हम फोर्स लगाना कहते हैं। ये इसका हिंदी में एक तरह से मीनिंग है कि जैसे कोई आदमी चल रहा है, ये चल रहा है, उसको हमने रोक दिया, या जो रुका हुआ है उसको हमने चलने को मजबूर कर दिया, या जो चल रहा है उसकी गति 20 की स्पीड थी लेकिन हमने 40 की कर दी। तो ये सारी बातें जो हैं फोर्स के अंदर आती हैं सेक्शन 249। इसको ही इस धारा में बड़ा इलोबरेट रूप में, बड़े रूप में एक एक शब्द बताकर बताया गया है। जैसे अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर, तो एक तरह से दो पर्सन की इसमें बात कही गई है कि एक पर्सन तो फोर्स लगाने वाला है, वो उसके लिए कहा जाता है कि वो दूसरे व्यक्ति पर, अनदर पर्सन पर कब फोर्स यूज कर देगा, वो कब हम इस बात को कहेंगे। अ पर्सन इज सेड टू यूज फोर्स टू अनदर व्हेन ही कोजेज, क्या कोज करता है, वो मोशन कर देता है उसको, या चेंज ऑफ मोशन कर देता है, या ससेशन ऑफ मोशन कर देता है। 3 बातें आपको याद रखनी है। मेनली इसमें मोशन शब्द को याद रखना है और फिर आपको चेंज ऑफ मोशन, और ससेशन का मतलब ख़त्म करना, स्टॉपिंग मोशन, रोकना मोशन को। ठीक है, तो ये जब हम रोक देते हैं तो हमारा ये फोर्स लगना कहा जाता है। यहाँ 2 व्यक्ति होने चाहिए, ए है, ये व्यक्ति ए है, ये फोर्स लगा रहा है, और ये व्यक्ति बी है जिस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब कितने तरीके से हो सकता है ये बॉडीली पावर से हो सकता है, किसी सब्सटेंस से हो सकता है, एनिमल से हो सकता है। यानी जब हम डायरेक्ट ये ए व्यक्ति बी पर बॉडीली पावर यूज करता है तो ये डायरेक्ट फोर्स लग गया। सब्सटेंस ए बीच में, जैसे ये कोई सब्सटेंस है, ऑब्जेक्ट है, पहले ए ने इसकी गति को मूव किया, फिर ये जाके बी से टकरा गया, तो ये सब्सटेंस के जरिए हो गया। एनिमल, ए ने जैसे एक कुत्ता है, इसको खोल दिया है ना, तो कुत्ते पर सबसे पहले इसने फोर्स यूज किया और फिर इस कुत्ते ने जो है बी को फोर्स यूज किया, लेकिन कहा यही जाएगा कि इसने ए ने ही यूज किया है। इस एनिमल को दोषी नहीं माना जाएगा। अब ए ये डिफेंस उठा सकता है कि मैंने थोड़ी इसकी गति में चेंज किया है, मैंने थोड़ी ना इसको दौड़ाया, कुत्ते ने दौड़ाया, कुत्ता पीछे भागा तो ये ज़्यादा भागा। तो बी कह सकता है कि नहीं, कुत्ते को खोला किसने, ए ने। तो एक तरह से ये व्यक्ति जो है, ये जैसे अपन कहते हैं ना, किसी को इंस्टिगेट करके इनडायरेक्टली ऑफेंस कर रहा है, बट इसको हम ऑफेंस ही मानेंगे। हालांकि सेक्शन 349 में ऑफेंस की बात नहीं की गई है, केवल सिंपल जो है 349 डेफिनेशन देता है कि फोर्स होता क्या है। जब हम ये समझ लेते हैं कि फोर्स क्या होता है, तब हम सेक्शन 340 पर क्रिमिनल फोर्स के रूप में आते हैं कि हम उस फोर्स में क्रिमिनलिटी कब देख लेंगे, उस फोर्स को हम अपराध कब बना लेंगे। तो अपराध जब बना लेंगे कि जब इस ए व्यक्ति का इरादा ऑफेंस करने का होता है बी के खिलाफ, इसकी फीलिंग्स को चेंज करने का होता है, इसको अनॉयड करने का होता है, इसमें डर बिठाने का होता है, तो वो जो फोर्स लगाना होता है वो क्रिमिनल में बदल जाता है, यानी ऑफेंस क्रिएट हो जाता है। तो सेक्शन 350 जो है वो पहला ऑफेंस है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं
कि क्रिमिनल फोर्स लगाकर हम ऑफेंस क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को बस ये यहाँ फोर्स में केवल ये सेक्शन 350 इम्पॉर्टेंट है और फिर इसका पनिशमेंट, बाकी इसके एग्रीवेटेड रूप हैं यानी इसके गंभीर रूप हैं। तो 350 आपको याद हो जाएगा, तो ये क्रिमिनल फोर्स का पूरा चैप्टर एक तरह से आपको याद हो जाएगा। अब हम इस धारा को पढ़ते हैं। हु एवर इंटेंशनली, हु एवर मतलब जो कोई, इंटेंशनली, अब इंटेंशन शब्द जो है इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटेंशनली यूजेज फोर्स, इंटेंशनली जो है इरादे से आशयपूर्वक वो फोर्स का यूज करता है टू एनी पर्सन, किसी आदमी के खिलाफ, जैसे हमने ले लिया बी के खिलाफ, विदाउट दैट पर्सनस कंसेंट। अब इसमें बी की जो है कंसेंट नहीं होनी चाहिए, इस बी की कंसेंट के खिलाफ यूज करता है। अगर इसकी कंसेंट हुई तो फिर क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस नहीं बनेगा। और क्या करता है, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस। अब इसका इरादा क्या है, इसका इरादा है ऑफेंस करने का। इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, ऑफेंस करने के लिए। इन ऑर्डर टू का मतलब है करने के लिए, कमिटिंग कमिट करना, कारित करना, ऑफ एनी ऑफेंस ऑफेंस को कारित करने के लिए इंटेंशनली जब एक आदमी बी पर फोर्स का यूज करता है उसकी विदाउट कंसेंट, उसकी सहमति के बिना, तो हम कहते हैं कि उसने क्रिमिनल फोर्स का अपराध किया है। तो एक मामला तो यहीं कंप्लीट हो जाता है। इस तरह वो अपराध करने का इरादा रखकर अगर उस पर क्रिमिनल फोर्स यूज करता है तो एक तो यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर है, क्योंकि इसमें 2-3 हैं, और का मतलब इनमें से कोई भी वो काम कर देता है तो ये माना जाएगा कि उसने फोर्स कर दिया है, क्रिमिनल फोर्स लगा दिया है। इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स, अब और क्या उसका इरादा है, इंटेंडिंग बाय द यूज ऑफ सच फोर्स, उस जो उसका फोर्स यानी बल लगाने का उसका इरादा और क्या हो सकता है, टू कोज knowing it to be likely that by the use of such force he will cause injury, fear, annoyance to the person whom the force is used। उस आदमी को वह या तो उसका इंटेंशन है या उसका नॉलेज है। देखिए यहाँ तो सिर्फ इंटेंशन की बात की गई है। अगर उसका ऑफेंस करने का कोई मामला है, वो ऑफेंस करने के लिए फोर्स यूज करता है, तो वहाँ उसका इंटेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर फियर कोज करने का, एनोयंस करने का, इंजरी करने का उसका इरादा है, तो यहाँ इंटेंडिंग के साथ साथ नोइंग शब्द भी चलेगा। यानी अगर उसको नॉलेज भी है, भले ही उसका इरादा नहीं है, लेकिन अगर उसको नॉलेज है कि उसके काम से उसको इंजरी कोज हो जाएगी, तो ये माना जाएगा उसने क्रिमिनल फोर्स का यूज किया है। तो ये हमारी इस क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन है। तो निश्चित रूप से इसको हम थोड़ा सा और इस को देख लेते हैं कि देयर आर 2 पर्सन, एक तो इसमें 2 पर्सन होते हैं, क्योंकि एक आदमी तो अक्यूज्ड बनेगा, एक विक्टिम बनेगा। तो यहाँ बी तो विक्टिम है और ए अक्यूज्ड है। 1 पर्सन कोजेज फोर्स, एक आदमी फोर्स कोज करता है, कोज करने वाला है, तो ये यहाँ ए हो गया, क्योंकि तभी तो हम उसको अक्यूज्ड कहेंगे। दूसरा अनदर पर्सन टू होम द फोर्स इज यूज्ड, दूसरा पर्सन कौन हो गया, जिसके खिलाफ फोर्स यूज हुआ है। और फिर क्या कोज करने का उसका इंटेंशन है, इंजरी, फियर, एनोयंस और ऑफेंस। तो पहला ऑफेंस है ना, इसके बाद और हमने यूज किया है, और इंजरी, फियर, एनोयंस अगर उसको कारित करने का इरादा है तो वो क्रिमिनल फोर्स हो जाएगा। विदाउट कंसेंट होना चाहिए। अब इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, अनफैशंस द मूटिंग एंड इंटेंशनली कोचेज टू बोट ड्रिफ्ट डाउन, एक जो बोट थी वो पानी के किनारे पर बंधी हुई थी और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको हम खोलते हैं और ये करते हैं कि अब ये बोट चली जाएगी और ये आदमी पानी में डूब जाएगा। अब जो पानी में बैठा हुआ आदमी है उसको फियर हो रहा है, उसको एनोयंस हो रही है, फियर हो रहा है, डर लग रहा है कि अरे ये क्या कर दिया। तो यहाँ ये है, इस आदमी ने, ए ने क्रिमिनल फोर्स कारित कर दिया है। हाँ, तो स्ट्रीम मतलब झरना है उस आगे और बी को लग रहा है कि अब मैं झरने में डूब जाऊंगा, तो इस तरह वो उसको एनोयंस क्रिएट कर देता है। दूसरा है हॉर्स के जरिए करता है, हॉर्स लेसेस हॉर्स, उसको मारता है हॉर्स को, एंड कोजेस क्विकन देयर पेस, उसकी जो उसकी स्पीड है हॉर्स की, उसको दौड़ाता है, उसकी स्पीड को चेंज कर देता है। या तो घोड़ा धीरे धीरे चल रहा है और या फिर वो बंधा हुआ है ना, ये खड़ा हुआ है, तो उसको मारता है और उस पर आदमी बैठा हुआ है, तो ये घोड़े पर ये आदमी बैठा हुआ है और इसकी गति को चेंज कर देता है। तो अब इस घोड़े पर बैठे आदमी को डर लग रहा है, तो डर लग रहा है इसका मतलब क्या कर दिया, इसकी फीलिंग्स में चेंज हो रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, इसका ऑफेंस इसका क्रिएट हो गया क्रिमिनल फोर्स का, क्योंकि ये आदमी ने
घोड़े की गति में परिवर्तन करके, यानी एनिमल के जरिए इसने ऑफेंस किया। यहाँ बोट में सब्सटेंस के जरिए ऑफेंस किया है इसने। तीसरा, सीजेस द पोल स्टॉप्स पेलैंक्विन, यहाँ उसकी सीज कर लेता है ना। तो ससेशन ऑफ मोशन, गति को रोक के अपनी बॉडी पावर से वो जो है उसको रोक लेता है आदमी को। तो यहाँ बॉडी पावर को यूज करके गति को रोक कर उसने क्रिमिनल फोर्स को काम में लिया है, क्रिमिनल फोर्स का ऑफेंस किया है। अभी ऐसी एग्जांपल है, ए थ्रोज ए स्टोन, अब बी के ऊपर पत्थर फेंकता है। अ पुल्स ए वुमेन्स वेल, किसी महिला का जो घूंघट है उसको हटा देता है या उसकी ओढ़नी के साथ ओढ़नी को खींचता है, तो ये ऑफेंस भी क्रिमिनल फोर्स में आएंगे। अ पोर्स इनटू बाथ वाटर विच इज बॉइलिंग, एक आदमी के ऊपर जो बॉइलिंग वाटर है वो फेंक देता है, वो नहा रहा है और उस पर बॉइलिंग वाटर फेंक देता है, यहाँ उसके साथ उसकी इंजरी हो जाती है, उसको फियर लगता है, उसको एनॉयंस हो रही है, तो यहाँ भी क्रिमिनल फोर्स हो गया। इनसाइड से डॉग टू स्प्रिंग अपॉन, किसी घोड़े उसको कुत्ते को खोल देता है उस आदमी पर कूदने के लिए, ये लगता है कि बहुत ही खतरनाक डॉग है ना, फिर खतरनाक डॉग है ये, अब इसको खोलते ही काट लेगा। तो ये छोटे छोटे स्मॉल ऑफेंसेज हैं। अब इसका पनिशमेंट सेक्शन 352 में दिया हुआ है, 3 मंथ्स और 500 रुपये फाइन और बहुत 3 महीने की सज़ा है मात्र। तो छोटा ही ऑफेंस है, 350 की पनिशमेंट जो है इन्होंने 350 में दे रखी है। अब इसका एक्सेप्शन क्या है कि सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, यदि अचानक से किसी को प्रोवोक कर दिया जाए, फिर वो ऐसा कोई क्रिमिनल फोर्स का अपराध कर बैठे, जैसे बी क्या करता है, गाली दे रहा है ए को, गाली देता है। अब ये गाली इसने ए को दी, बी ने ए को गाली दी। अब ए क्या करता है, कुत्ते को खोल देता है कि चल भैया तेरे को कुत्ता खिलाता हूँ, उन्होंने मेरे को गाली दी ना, और कुत्ता इस पर इसकी तरफ दौड़ता है। तो यहाँ जो है इस अपराध की ग्रेविटी, ए के अपराध की ग्रेविटी कम हो गई है, क्योंकि बी ने गाली दी, इसको सडन रूप से प्रोवोक कर दिया, अचानक से इसको गुस्सा आ गया और तब इसने ऑफेंस किया है। तो देखिए, शांत दिमाग से अगर हम ऑफेंस करते हैं या गुस्से में ऑफेंस करते हैं, दोनों में सज़ा का डिफरेंस आ जाएगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसने शांत दिमाग से सोच विचार कर इरादे के साथ ऑफेंस किया है या गुस्से में कर दिया? ये हमें केस में परिस्थितियों से पता चलेगा, जो पुलिस फैक्ट्स जुटाएगी उनसे हमें ये चीज़ें मालूम पड़ेगी। फिर नॉन कॉग्निजेबल है ये ऑफेंस, पुलिस में FIR नहीं हो सकती, बेलेबल है ना, इसको पुलिस अरेस्ट भी नहीं करेगी, अरेस्ट करेगी तो बेल बॉन्ड ले लेगी, तुरंत छोड़ना होगा। कंपाउंडेबल ऑफेंस है, दोनों पक्ष राजीनामा कर सकते हैं। या पुलिस में FIR नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो है कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को जाएगी, ठीक है, और विक्टिम जो है वो राजीनामा कर सकेगा। अब इसमें 353 पब्लिक सर्वेंट, ये इसके कुछ ग्रीवियस रूप हैं, मतलब एग्रीवेटेड फॉर्म है। ऑफेंस तो वही है क्रिमिनल फोर्स का, लेकिन एग्रीवेटेड है। जैसे 353 पब्लिक सर्वेंट को अगर कोई ऑफेंस कारित होता है, क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाता है, वो कोई अपनी ड्यूटी पर है, और तो फिर 2 ईयर और फाइन और बहुत। देखिए सज़ा बढ़ गई, इसका मतलब ये एग्रीवेटेड है, ठीक है। चौराहे पर कोई पुलिसकर्मी खड़ा है और वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का कार्य करता है, और उस वक्त आप उलझ जाते हैं, उस पर क्रिमिनल फोर्स करते हैं, तो वो ये जो है ना 353 में मुकदमा दर्ज करा सकता है। ज़्यादातर ऐसे मुकदमे जो है 353 332 में आते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है। 332 353 के हम उनको मुकदमे बोलते हैं जब किसी पब्लिक सर्वेंट के साथ कोई हाथापाई कर देता है, कोई उसको मारपीट कर देता है। जैसे कई बार ये JN AN फील्ड में जाते हैं बिजली रोकने के लिए, तो वहाँ लोग उनके साथ मारपीट कर देते हैं, तो फिर ये 332 353 में मुकदमा दर्ज कराते हैं। 332 353 का मुकदमा कैसे होगा, कैसे उसमें एविडेंस होगी, क्या क्या बातें उसमें उसको साबित करने के लिए चाहिए, ये अपन अलग वीडियो में बात करेंगे। इसी प्रकार कई बार पटवारियों के साथ मारपीट हो जाती है, जैसे वो फील्ड को मापने के लिए गया और गलत फील्ड माप दिया, उसने गलत नाप दिया, तो फिर उसके साथ मारपीट हो जाती है। तो ये 353 जो है एग्रीवेटेड है। फिर 354 अगर किसी महिला के साथ क्रिमिनल फोर्स का यूज किया जाता है, उसकी आउटरेज द वुमेन्स मॉडेस्टी, उसकी वुमेन की मॉडेस्टी को यूज किया जाता है, उसको टच करके उसके साथ छेड़छाड़ की जाती है। ज़्यादातर क्या होता है, ये 354 का मामला उस परिस्थिति में महिलाओं के साथ बदमाशी करने पर लगता है,
तो लड़कियों से छेड़छाड़ के तमाम मामले जो है 354 में दर्ज होते हैं। जैसे एक बार मुझे याद है, हमारे कॉलेज में प्रिंसिपल की बेटी की कुछ लड़कों ने चुन्नी खींच दी थी, तो मुकदमा दर्ज हुआ था। ऐसे ही बस में एक कांस्टेबल को परेशान किया था, तो फिर उसने जो ही वो उतरी और उसने उस अक्यूज को भी नीचे खींच लिया, और वो अपने थाने पर ही उतरी थी, यहाँ बीच में ही थाना था, तो फिर उसने उसके खिलाफ 354 में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें मिनिमम 1 ईयर की सज़ा है। ये पहले इसमें भी 2 ईयर की सज़ा थी, बट अब चेंज हो गई है, मिनिमम इसमें 1 ईयर कर दिया। पहले मुलजिम बिल्कुल छूट जाते थे, या कोर्टें क्या करती थी, इसको प्रोबेशन दे के छोड़ देती थी। प्रोबेशन में तो क्या है, बेल बॉन्ड ही लेते हैं, तो बेल बॉन्ड देके और मुलजिम को लगता है मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, तो आजकल मिनिमम 1 ईयर की सज़ा इसमें कर दी है, मैक्सिमम 5 ईयर प्लस फाइन। देखिए इसमें और नहीं है, फाइन लगाना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी लड़की को टच करता है, 354 का ऑफेंस बनेगा। अब 355, ये डिसऑनर पर्सन, किसी आदमी को डिसऑनर करता है, उसके सम्मान में कोई कमी कर देता है, तो इसमें भी ये एग्रीवेटेड रूप है, 2 ईयर और फाइन और बोथ। और का मतलब है या तो पनिशमेंट दे दो या फाइन दे दो, या फिर दोनों दे सकते हो, है ना, दोनों दे सकते हो। बट जहाँ एंड शब्द आ गया, इसका मतलब पनिशमेंट और फाइन देना ही देना पड़ेगा। ये धारा इसको मैंडेटरी बनाएगी, बट इसमें नहीं है ऐसा। इसमें मजिस्ट्रेट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो अकेले, जैसे इसमें फ़ाइन ये भी नहीं बताया कितना फ़ाइन देगा, तो 500 रुपये फ़ाइन करके भी छोड़ सकता है मजिस्ट्रेट। तो ये डिपेंड करेगा फैक्ट्स एंड उस पर। 356 क्या है, ये भी थोड़ा एग्रीवेटेड रूप है। यूजेस क्रिमिनल फोर्स इन अटेम्प्टिंग टू कमिट थेफ्ट ऑन एनी प्रॉपर्टी दैट पर्सन इज वेयरिंग और कैरिंग, 2 ईयर फाइन। मतलब कोई व्यक्ति कोई ऐसी प्रॉपर्टी को जो वेयर कर रहा है, जैसे उसके गहने वगैरह हैं, या उसको ले जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में थेफ्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए अगर क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, जैसे उसके गहने को तोड़ के भागता है ना, तो ऐसे में हम उसको, ये इसमें 356 में कवर होगा। तो ये भी एग्रीवेटेड रूप है। जैसे रास्ते से कोई महिला जा रही है, सोने की चैन पहन रखी है, उसको कोई आदमी झपट्टा मारता है, चैन तो नहीं टूटी लेकिन झपट्टा तो लगा, तो ये 356 में मुकदमा दर्ज करा सकती है, 356 में। लेकिन ज़रूरी क्या है, उस आदमी की हम शक्ल देखें, शक्ल देखनी उसकी ज़रूरी है। नाम तो चलो हम बाद में, नाम भी अगर पता हो तो अच्छा है, नहीं तो रिपोर्ट किसके खिलाफ लिखाएंगे, और नाम नहीं पता तो शक्ल तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो सिमिलर ऑफेंस कौन सा है, 392 में ज़्यादातर हम लूट में ये मुकदमा दर्ज कराते हैं, लेकिन लूट में तो क्या, चैन भी चली जाती है, ठीक है। और अगर चैन नहीं जाती तो क्रिमिनल फोर्स में हम 356 में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और जनरली क्या होता है कि 392/511, 392/511 अटेम्प्ट में अपन इसको करवा देते हैं, बट 356 में भी FIR करवाई जा सकती है, कंप्लेंट जो है मजिस्ट्रेट को दाखिल की जा सकती है। लेकिन ये कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन, इस तरह अच्छा सेक्शन है। बट 357 क्या कहता है, इन अटेम्प्टिंग रॉन्गफुल टू कन्फाइन दैट पर्सन, ये भी एग्रीवेटेड रूप है, इसमें भी 1 ईयर की सज़ा है और फाइन और बहुत है। इसके 352/511 के सिमिलर है। किसी व्यक्ति को कन्फाइन करना चाहता है, कमरे में बंद करना चाहता है, या किसी ऐसी जगह में बंद करना चाहता है जिसकी चारों दिशाएं पैक हों, फिर वो जब बाहर ना जा सके, रॉन्गफुली उसको कन्फाइन करना चाहता है, तो 357 लग जाएगी, ठीक है। 358 में क्या है, क्रिमिनल फोर्स ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, वही बात जो 352 में बता रखी है, इन्होंने 358 में भी बता दी है कि अगर सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन, गुस्से में अगर अपराध करवाया जाता है तो फिर अपराध कम है। देखिए 352 में 3 महीने की सज़ा थी ना, अब यहाँ इसमें 1 मंथ ही है। गुस्से में अगर अपराध कर देगा तो 1 मंथ की ही सज़ा मिलेगी। तो वापस देख लेते हैं, 352 तो मेन पनिशमेंट है, इसमें 3 महीने का है। फिर 353 में पब्लिक सर्वेंट को कर देता है तो 2 साल का हो गया। 354 में 5 साल का हो गया, और मिनिमम 1 ईयर का हो गया। 355 है ना, और फिर 356 ये भी एग्रीवेटेड अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट में अगर करता है। 357 कन्फाइन पर्सन को कन्फाइन करने के लिए अपराध करता है। और 358 में तो केवल 1 महीने की सज़ा है, 1 मंथ, तो 3 महीने से भी कम हो गई है। इसका मतलब ये गुस्से में अपराध कर दिया, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। तो इस तरह ये हमारा क्रिमिनल फोर्स पर ये हमने अपना वीडियो किया है। वीडियो भी ज़्यादा बड़ा भी नहीं हुआ है और जल्दी हमने इसको सबमिट दिया है।
तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसको पढ़ के बताना। फिर इसके कुछ केसेस भी हैं, वो मैंने केसेज आज नहीं बताए हैं आपको। फिर इसके बाद में मैं इसको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से केसेज भी हो सकते हैं। जैसे एक छोटा सा केस मैं बता देती हूँ। एक बार पंजाब में क्या हुआ कि एक आईएएस थी, ठीक है, और एक पुलिस के डीजीपी थे। तो डीजीपी ने एक पार्टी में क्या हुआ कि इस आईएएस को पीछे से एक छोटा सा स्लैप लगा दिया, थोड़ा सा यूँ हाथ लगा दिया। तो इस आईएएस ने मुकदमा कर दिया 354 का। सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये महिलाओं की गरिमा का सवाल है, और ये भले ही डीजीपी कितने ही बड़े अधिकारी हों, लेकिन इन्होंने एक आईएएस को पीछे से टच किया है, इसलिए 354 में उसकी मॉडेस्टी को आउटरीच करने के संबंध में इसको सजा दी। तो इसको केपीएस गिल इस का नाम था, तो सरकार बनाम केपीएस गिल का ये मुकदमा था। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट मुकदमा था, बहुत ही हाईलाइटेड मुकदमा है, सब लोग इसके बारे में ज़्यादातर जानते हैं। तो ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको ज़रूर समझ में आया होगा, बहुत ही छोटा ऑफेंस है। थैंक यू।